हेलो दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएबल स्टडी। तो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त राज मालवी। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैल्यूएबल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है, अपनी एक सीरीज चल रही है पंचायती राज की। तो ठीक है, तो अपन ने पंचायती राज का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उसको पढ़ लिया। अब अपन इसके क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी एमसीक्यू की ये नेक्स्ट क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले देखो, अपन ने 21 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। मैंने देखो पहले भी, इस पहले पार्ट में भी कहा था कि अपन इन सबको पढ़ चुके हैं, थ्योरेटिकल के सारे क्वेश्चन। अपन सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ताकि इससे ज़्यादा वीडियो लंबी ना जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो, आप इसको तभी लगाओ यार, जब है ना आपने थ्योरेटिकल क्लासें पढ़ी हो, आपको सारा कॉन्सेप्ट पता हो कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा जो भी हुआ था। ठीक है, उस सब के बारे में आपको पता होगा, तो आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा और अंदर से अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा यार, देखो थ्योरेटिकल जो है ना वो पढ़ लेना आप। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने एकदम फैक्चुअल डाटा आपको दिया, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाया। ठीक है, और कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसके उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो ज़रूर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा यार, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखो, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य के पास है। अरे मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पास ये पावर है कि वो किसी को बंदी बना सकता है। अच्छा, अपन ने ये चीज़ डिस्कस नहीं करी थी, तो देखो इसको आप एक्सप्रेशन में याद रखो कि जो बिहार है ना आपका, वो बिहार राज्य है। इसके पास ये पावर है कि भैया ये किसी भी पंचायत को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार रखता है। कौन सा राज्य वो, तो बिहार है आपका। ठीक है, तो बिहार को ध्यान में रखना आप। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज, ये सरकार नहीं होगा दोस्तों ना, स्वीकार होगा। ठीक है, इतने मेचूर आप समझ सकते हो। ठीक है, क्या है, स्वीकार, स्वीकार किया था। ठीक है, क्या किया था, स्वीकार किया था। अरे जिसने पढ़ा होगा ना वो तो ऐसे उड़ाएगा इस क्वेश्चन की, बस। पता ना किसने किया था सबसे पहले, भैया राजस्थान ने किया था। कब किया था, दो 2 अक्टूबर 1959 को। और 11 अक्टूबर को आपका उत्तर प्रदेश ने किया था। ठीक है, ये सेम डेट पे 11 अक्टूबर 1959 को किसने कर लिया था, आपका उत्तर प्रदेश, यूपी ने। ठीक है, देखो जिसने पढ़ा होगा ना यार, देखो वो तो फटाफट कर रहा होगा क्वेश्चन का आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निर्णय आपका लिया जाता है। ठीक है, निर्णय किया जाता है। ठीक है, कौन करता है, मतलब पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है भैया, जल्दी बता दो। केंद्र सरकार करती है, या राज्य सरकार के द्वारा होता है, या भारत के चुनाव आयोग द्वारा होता है, या राज्य चुनाव आयोग द्वारा होता है। जल्दी बता दो भैया। चुनाव चुनाव सभी में लिखा बंदा है ना, क्या कर सकता है। चलो, केंद्र के बारे में तो पढ़ा नहीं, तो भैया केंद्र तो पहले ही काट दो। ठीक है, केंद्र तो अपन ने पहले ही काट दिया। अब नेक्स्ट आपका है राज्य सरकार। तो बताओ राज्य सरकार करती है क्या, कि मतलब आप यहाँ कन्फ्यूज हो रहे हो कि भारत का चुनाव आयोग तो नहीं कर सकता है ना, हो रहे होगा ना कंफ्यूज। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप थ्योरेटिकल क्लास पढ़ोगे ना, तो आपको देखो ये कुछ भी इन सब क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो आप इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज करोगे, 2 और 3 में, है ना। देखो राज्य चुनाव आयोग में ही बोल रहोगे तो भैया राज्य चुनाव आयोग नहीं कराते। ठीक है, मैंने काट दिया। लो चलो, आपको कन्फ्यूजन होगा कि राज्य चुनाव आयोग कराता होगा, तो नहीं कराता। तो भैया कौन कराता है, तो भैया राज्य सरकार के द्वारा होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, आपका ये आंसर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन कराता है भैया, संविधान के अंतर्गत जो पंचायत चुनाव का कराने का निर्णय कौन लेता है, तो भैया राज्य सरकार लेती है। देखो क्वेश्चन चेंज है, निर्णय कौन लेता है भैया, निर्णय तो भैया राज्य सरकार के द्वारा होता ही है। राज्य चुनाव का करवाता जरूर है, लेकिन निर्णय तो भैया ये लोग लेते हैं, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, ये आप जो सोच रहे होंगे ना ये वाला, तो भैया डाउट में मत रखो, अच्छे से पढ़ो। इसलिए बोला थ्योरेटिकल क्लास देखना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो क्या बोल रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि जिस समिति की अनुशंसा अनुशंसा पर प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया था, उसके प्रमुख कौन थे। अब बताओ जल्दी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। बिल्कुल, जिसने पढ़ा है ना यार, वो तो ऐसे करेगा। बताओ, जीवी जी मेहता, कुछ पढ़ा क्या, ऐसा नहीं पढ़ा हमने भैया। बलवंत राय मेहता, हाँ भैया धुंधला धुंधला याद तो आ रहा है यार, पढ़ा तो था कुछ। अरे भैया यही था, बलवंत राय मेहता। चलो कमेंट बॉक्स में बता दो, बलवंत राय मेहता ने कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था करी थी, और ये कब लागू हुई थी पंचायती राज, जो आपका बलवंत राय मेहता समिति थी, कब बनी थी। बलशाली जो होगा उसे कोई नहीं सताएगा। तो 1957, याद है कि नहीं। बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तरीय थी, त्रिस्तरीय थी। याद रखो यार, कैसे पढ़ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो ये रहा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन पूछा है कि कहाँ किया गया था भैया, कि
कहाँ से किया गया था भैया, कौन सा राज्य, चलो बता दो। साबरमती पढ़ा है क्या, देखो जिसने पढ़ा है मालूम होगा कि राजस्थान तो हमने मालूम भैया राजस्थान, लेकिन भैया राजस्थान तो 2 ऑप्शन में दिया भैया, 3 में भी और 4 में भी। अब क्या होगा भैया, नागौर राजस्थान होगा या सीकर राजस्थान होगा। तो देखो अगर आप ना जो MCQ करते हो वन लाइनर, तो देखो यार उससे कुछ हेल्पफुल वो नहीं होता, ऑप्शन तो वो कैसे भी दे सकता है। अब देखो यहाँ 2 ऑप्शन में राजस्थान है, अब बताओ क्या करोगे। जिसने आपको बताया यहाँ से आपने पढ़ लिया कि भैया राजस्थान से हुई थी यार। अब राजस्थान तो 2 में भैया, एक में नागौर दिया, एक में सीकर दिया, दोनों में से क्या होगा आंसर आपका। इसलिए बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो एग्ज़ाम तभी क्वालिफाई होते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट आपके तैयार होते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट को तैयार करो अच्छे से, एकदम थ्योरेटिकल क्लास से पढ़ो, ठीक है। एनालिसिस करो डाटा का, उसके बाद आप MCQ लगाओ, ठीक है। जिसने पढ़ा उसको मालूम है भैया कि आपका नागौर राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, शुभारंभ हुआ था ऐसे, ठीक है। ठीक है, सीकर मीकर में कुछ नहीं हो किया, ठीक है। सीकर राजस्थान ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया, राजस्थान को कौन सा रहा और कोई से दीजिए जो वन लाइन पढ़ते हैं भैया, तो ऐसे मत पढ़ो, ठीक है। तो नागौर राजस्थान आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा 27 क्वेश्चन क्या रहा कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। चलो भैया पढ़ा है ना, किसमें किस 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 थे भैया, किस अवधि में होंगे पढ़ा है। 1 माह पढ़ा है क्या भैया, नहीं 1 माह का कुछ नहीं। 3 माह पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा। 1 साल पढ़ा है क्या भैया, नहीं पढ़ा। क्या होगा, 6 महीने के अंदर भैया अगर पंचायतें भंग होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोला कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन क्या प्रावधान करता है। जल्दी बता दो भैया कि 73वां संविधान संशोधन अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। इतना एक्सपेक्ट तो करूंगा यार, इतना पढ़ने के बाद में आप है ना इसका आंसर एकदम करेक्ट करोगे मुझे। जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो चलो आपने आंसर सोच लिया क्या होगा, अगर गलत हो तो आप गलत मान लो भैया, गलत हुआ। सही है तो ठीक है, उसको सही मान लेना है ना। चलो तो क्या होगा कि भैया 73वें संविधान संशोधन का प्रावधान करता है, अभी तो क्या करता है भैया, पहली बार पंचायती राज का भैया नहीं करता। पंचायतों पर प्रशासनिक नियंत्रण हटाने का भैया ये भी नहीं करता। पंचायत चुनाव की विधि में परिवर्तन करने का तो भैया ये भी नहीं करता। तो पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोक एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का तो बिल्कुल भैया ये करता है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन कौन एक पंचायत से संबंधित है इसमें, ठीक है। पंचायत से संबंधित है, ठीक है। ये आप निम्न 29 क्वेश्चन, ठीक है, को आप पढ़िए और आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा है कि निम्न में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं होगा, ठीक है। ऐसा होगा है ना, नहीं होगा, नहीं होगा है ना, नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका है ना, पंचायत से संबंधित नहीं है। तो बताओ भैया कौन सा नहीं है। देखते ही एकदम आंसर आपके सामने, एकदम आंखों के सामने आंसर की कौन सा नहीं होगा। पढ़ा है तो लगा लोगे, नहीं पढ़ा है तो फिर कन्फ्यूजन होगा। वो तुक्के वाला तो फिर छोड़ो, सही तुक्का तो तुक्का ही होता है। तो भैया देखो पंचायत राज से संबंधित नहीं, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा भैया, बिल्कुल करेगा, ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखा 74वां संविधान संशोधन, भैया ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 74 तो अपना नगर निगम है, 74 में यहाँ पंचायत लिखा है भैया, पंचायत में 73वां संविधान संशोधन होगा ना कि 74। तो भैया ये आपका ऑप्शन गलत होगा, तो ये आपका आंसर है। बाकी सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये करेक्ट है। एक पंचायत के भंग होने 6 माह के भीतर, अभी इससे पहले अपन डिस्कस करा, तो ये भी सही है। तो भैया क्या गलत होगा आपका, तो भैया 74 में आपका नगर निगम है ना कि पंचायत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक क्षेत्र का पंचायत क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, भैया जल्दी अंत बताओ कौन करता है। तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। ये वाला क्वेश्चन में अपन ने पिछला इससे पहले डिस्कस किया था 2 क्वेश्चन पहले, ठीक है। जिसने ध्यान ध्यान से देखो वो लगा सकता है इसका आंसर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये वाला क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया था आपका। तो भैया एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो भैया राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें से आपको देखो चूज़ करना है क्या होगा आपका आंसर। तो पंचायत राज एक व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, ये आपको चूज़ करना है इसमें से ना। यहाँ पे दिया ना 1 2 1 कौन सा सही है, मतलब बताना 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, ये आपको बताना होगा इनमें से देख देख के, ठीक है। जो 4 ऑप्शन है ना इनमें से देख के आपको बताना है, ठीक है। तो आप आपका आंसर एक बार क्या सोच लीजिए, उसके बाद अपन इसको बताते हैं, ठीक है। तो देखो, तो स्थानीय स्तर पर शोषण की, तो भैया स्थानीय स्तर पर शोषण की व्यवस्था बिल्कुल पंचायती राज है, पहला ऑप्शन सही होगा। जैव संसाधनों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, तो भैया ये तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्र, भैया लोकतांत्रिक विकेंद्र बिल्कुल होगा, इसको दिमाग में छाप लो। ये आपको ना 100% आपका आंसर एकदम करेक्ट कराएगा। जब ये पंचायत से जुड़ा है आपको दिख जाए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो ऑलवेज वो आपका सही होगा। लेकिन कुछ कंडीशन में गलत हो सकता है, उसके साथ कुछ दिया होगा, लेकिन आपको लग जाएगा कि हाँ ये सही है, गलत है, ठीक है। तो और एक पदोन्नति संरचना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या होगा आंसर, 1 और 3 आपके सही है, कहीं दिया 1 और 3, तो भैया 1 और 3 आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। चलो ये तो यार बता ही सकते हो यार, स्टार्टिंग से मतलब डेमो क्लास से ही बताता आया हूँ यार हम तो। ठीक है, क्या होगा तो त्रिस्तरीय व्यवस्था आपको बतानी है क्या होगी पंचायत राज की। तो ग्राम पंचायत, देखिए ग्राम पंचायत बिल्कुल है, पंचायत समिति बिल्कुल है, लेकिन ब्लॉक समिति भैया नहीं है। ब्लॉक समिति जाना, देखिए काट दो, ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति भैया ये भी कट गया, जो ब्लॉक समिति पे ये भी कट गया, तो भैया आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये भी आपको चूज करना है। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत संभावित क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है, आपको भूमिका बतानी है। ठीक है, ये आपके पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में, ठीक है, विस्तार के अधिनियम 1996 के अंतर्गत, तो भैया क्या क्या आपकी भूमिका हो सकती है। आपको ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इजीली पढ़ के आराम से आप आपका आंसर सोच लीजिए कि क्या क्या व्यवस्था इसके अंदर है। ठीक है, तो पहला है आपका कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अंतरण रोकने की शक्ति होती है। भैया होती है कि नहीं होती? ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है नहीं? तो ये करेक्ट है कि गलत है, जल्दी बता दीजिए आप मुझे। तो भैया ये सही है आपका, है ना, पहला आपका सही हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। भैया होता है कि नहीं होता है, ये भी बता दो आप, हाँ कि ना। इसको करेक्ट करूँ कि रॉन्ग करूँ? तो भैया ये गलत होगा आपका, कि सही होगा, जल्दी बता दो, सही कि गलत, सही या गलत जल्दी बता दीजिए आप मुझे। भैया ये सही होगा। ठीक है, गलत नहीं होगा यार, कौन बोल रहा है गलत होगा? भैया पढ़ाया था ना थ्योरेटिकल क्लास में कि भैया इनके पास जो 29 विषय में भी शामिल था, ये ध्यान से करो। वनोपज का स्वामित्व होता है कि नहीं होता है भैया, लघु उद्योग लगाने का भी होता है इनको, तो भैया ये आपका सही होगा। ठीक है यार, ठीक से पढ़ो यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने है। तो भैया लाइसेंस वाइसेंस तो कोड ही देंगे, ये तो गलत है आपका। कौन सा सही है? ठीक है, तो आपका एक और दो सही है, कहाँ है? कहीं पे ये दिया, केवल एक और दो आपके सही है, एक और दो सही है। ठीक है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अंतरण की शक्ति रोकने की शक्ति होती है, बिल्कुल होती है, ये सही है। और ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, तो ये भी आपका सही है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने ये रहा। इसको तो वैसे ही लगा लोगे, जैसे देखो पढ़ा पढ़ा होगा तो ही लगा पाओगे यार, पढ़ा है तो लगा लोगे वरना नहीं लगा पाओगे। क्या है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का सर्वप्रथम शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? चलिए बताओ, क्या 5 जुलाई पढ़ी थी क्या? 5 जुलाई तो हमने वैसे नहीं पढ़ी, वही पढ़ी थी भैया। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था वही तो पूछा मैंने, पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो शायद पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने। 5 जुलाई भैया नहीं, फैजाबाद उत्तर प्रदेश तो ठीक है, 11 इसमें हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959। तो ये आपका गलत हो चुका है। 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान। याद आ गया बाबू, पढ़ा पढ़ा कुछ धुंधला धुंधला, बिल्कुल 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से किया था। ठीक है, और ये आपका यूपी में तो किया था आपका 11 अक्टूबर 1959 को। हाँ, उसी डेट पर दोनों जगह हुए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा? 35 का क्वेश्चन आपका कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रधान संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष, थोड़ा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया यार। क्वेश्चन आपका ऐसा था कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था, ऐसा है। ठीक है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को काट दो, थोड़ा सा हो गया गोल्डन प्लस क्वेश्चन है, मैं मुझसे बोल रहा हूँ, सुन सकते हो आराम से। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में बताना है आपको कि भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था। पंचायत और नगर नगर जो आपकी नगर पालिकाएँ हैं, इनके संबंध में आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, छोड़ दो इसको, तो आपका ये 1993 में किया था, ध्यान में रख लेना। ठीक है, 1993 में आपका ये प्रावधान किया था। ठीक है, किसमें? तो पंचायत और नगर पालिकाओं में। चलो ठीक है, हो जाता है, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो जाती है ना। चलो कोई बात नहीं, आप तो समझदार हो, समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। अरे वाह, क्या क्वेश्चन मिला आपको कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, सोच के बता सकते हो भाई, क्या लक्ष्य है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? मैंने इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको डिस्कस किया था कि कहीं दिख जाए ना ऐसा शब्द तो मान लेना। चलो क्या है कि ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, भैया प्रतिद्वंद्विता क्यों बढ़ाएंगे यार, गलत। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, भैया ऐसा देंगे क्या कि ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण। चलो जल्दी बता दो क्या आंसर होना चाहिए।
चलो, ये चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को पसंद कोई नहीं करता भैया, वो तो सब आप लोग करते हो आपस में कि आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, और जो बोलते हैं ना खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, चलो वही वोट नहीं देता। चलो ठीक है, पर ये नहीं होगा आपका आंसर। वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। देखो इस लाइन को अंडरलाइन जो मैंने करी, ध्यान दो इस पर। विकेंद्रीकरण क्या बोला था मैंने, जब भी देखा ना 100% क्या 99% तो सही कराएगा आपका क्वेश्चन वो। तो चलो यही आपका आंसर होगा कि वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं अपन, थोड़े ही क्वेश्चन है, अपन थोड़ा थोड़ा करके सीरीज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपन 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 क्या शुरू करने वाले हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था शुरू करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को, क्वेश्चन है चलो एक बार रिपीट करता हूँ कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को कि इनमें से किसके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अरे मतलब वही कि यार पंचायत को काम करने के लिए या जो भी वर्क करने के लिए ऐसा कुछ है कि इनमें से किन लोगों की जरूरत पड़ेगी भैया, तो बताओ। स्थानीय जनता की पड़ेगी, केंद्र सरकार की पड़ेगी, या नौकरशाही की पड़ेगी, या राजनेता की पड़ेगी। भैया नौकरशाही तो पहले काट दो यार, क्या है नौकरशाही में ऐसा होता है क्या नौकरशाही, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते इसको, जो कट गया। राजनेताओं की, अरे भैया राजनेता इनका खुद से नहीं होता है, दूसरे क्या करेंगे, चलो हटा दो इसको भी। ऐसे तो फ्रस्ट्रेशन से हटाओ आप। चलो ये दो ऑप्शन कट गए, अब बताओ दो में से क्या होगा। तो केंद्र सरकार की, भैया केंद्र सरकार की जरूरत वित्त के लिए पड़ सकती है, ना कि इसके लिए। तो आपका आंसर क्या होगा, स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है किसको, पंचायत को भैया। ठीक है, पंचायत को किसकी जरूरत पड़ती है, तो भैया स्थानीय जनता की पड़ती है, ना कि केंद्र सरकार। तो वित्त की जरूरत पड़ती है, अगर कम पड़ जाता है तो उनसे लोन वोन ले सकती है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पंचायत राज्य को देश देश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। किसको, पंचायत राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो क्या होगा भैया, मैं जैसे यहाँ बनना है कि भाई क्या आ सकता है आपका कि पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, क्या होगा। तो भारतीय संविधान के मूलाधिकारों में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, या भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या होगा आपका आंसर, जल्दी बता दीजिए। अरे देखते हैं आंसर लगाना भैया। पंचायती राज का दिख रहा है 73वां संविधान संशोधन, तो इसी से जुड़ा हुआ है। और अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिखे तो क्या होंगे ये भैया, आयरलैंड से लिए हैं। और ये कौन सा आर्टिकल में पढ़ा था अपन ने, तो आर्टिकल 40 किससे संबंधित था, तो पंचायत से। याद है कि नहीं याद है, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ी देर क्लास अच्छे से पढ़ो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है भैया। ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति क्या है आपकी, तो परामर्शदायी निकाय है क्या, नहीं है भैया। प्रशासनिक प्रायिकता है क्या, तो भैया बिल्कुल प्रशासनिक प्रायिकता है, परामर्शी समिति नहीं है। ठीक है, परिवेश अधिकरण ये भी नहीं है। क्या होगा आपका, प्रशासनिक प्रशासनिक प्रायिकता है। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति क्या है, प्रशासनिक प्राधिकरण भी दिया हो तो भी सही होगा। ठीक है, प्राधिकरण भी दे दिया कि प्रशासनिक प्राधिकरण है तो भी आपका आंसर सही होगा, या प्रायिकता दिया तो भी सही होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। चलो ठीक है, तो अच्छा इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं का। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। क्या होमवर्क में करना चाहोगे या फिर इसको मैं डिस्कस करूं, कर सकते हो इजीली। चलो क्या है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्या बोला है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, सही है वाला मत लगा देना, नहीं तो देखो भैया 73 हो रहा है ठोका, क्योंकि यहाँ देखा ना सेकंड ऑप्शन में 73 ठोक दो। क्या है कि कौन सा सही नहीं है, तो चलो पढ़ो, मैं करा देता हूँ। तो पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा, तो बिल्कुल सही बात है, अभिन्न अंग रहा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 में प्रभावी होता। अरे भैया नहीं 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 नहीं, 1993 में अपन ने कुछ पढ़ा जरूर था। क्या पढ़ा था कि पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में इन्हें क्या कहा था, इन्हें नगर पालिका और आपका पंचायत में। तो भैया उस टाइम इनने क्या करा था, तो इसमें संशोधन करा था 1993 को, ना कि ये से लागू करा था। ये 15 अगस्त तो बिल्कुल करे थे भैया, 15 अगस्त 1993 में प्रभावी नहीं हुआ था। तो ये 73वां संविधान संशोधन आपका जो दिया है इनने 15 अगस्त 1993, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा भैया, गलत होगा। तो आपसे क्या बताना था, आपको इनमें से गलत रॉन्ग ऑप्शन ही बताना था ना। तो आपका 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 नहीं हुआ था, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, बाकी आपका ऑप्शन सही है कि यह एक सारी जैविक रूप से जुड़ी संरचना है, तो ये भी सही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उनके महत्व को कहता है। तो ठीक है, जी का जी से क्या होता था, जी फॉर पावर, पावर को दिखाता है आपका। ठीक है, चलो इनमें से आर्टिकल ओ 243 आर्टिकल ओ किससे संबंधित है, आप मुझे ये बता दो। मतलब 243 ओ में आपका क्या 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 दिया हुआ है, पंचायती राज का 243 का आर्टिकल ओ क्या कहता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलो इसके बाद अपन 40 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। इसके बाद अपन 40 से फिर अपनी सीरीज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे कि अगर
ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपन शुरू करें तो बहुत अच्छे वे में मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट और एकदम सिलेक्टिव डाटा लेके आऊँगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी। अरे मैंने बहुत का देखा है इधर उधर यूट्यूब पे भी, क्या पता नहीं क्या लेके आते हैं स्लाइडों में। ठीक है स्लाइड देखो, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड या ऐसे स्मार्ट बोर्ड पे करा पाऊँ। मेरे पास जितनी सुविधा है यार ये इसे करने की, तो मैं इसी टाइप से लेके आता हूँ। लेकिन यकीन मानिए बहुत अच्छा कंटेंट देता हूँ आपको। ठीक है, आप एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख लेना। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं लगे तो भूलना, लेकिन बस कंडीशन ये है कि आप अच्छे से थ्योरेटिकल क्लास पढ़ो, ठीक से एक पॉइंट को नोट करो। देखो इसमें जो याद करवाने वाली चीज़ है ना, मैं उसको देखो ठीक से हमको नहीं आपको याद करवाई है। लेकिन जो एकदम फैक्चुअल डाटा यार वो तो देखो आपको देखना ही पड़ेगा और दिमाग में सेट करना ही पड़ेगा। चलो मिलते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।